अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आपका एंजल रियली चाहता है आप इस वीडियो को देखो। मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जहाँ पर मुझे रियली बिलीव हुआ कि एंजल्स रियली एग्जिस्ट करते हैं। और एक एंजल एक ऐसा है जिसके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा अट्यून्ड हो गया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया हूँ, जिसने मुझे सालों साल तक मेरी मदद की है। हर एक जगह में मैं हर एक चीज़ में गाइड की है। मैं अपनी पूरी सक्सेस, अपनी जो भी सक्सेस कहना चाहो, अपनी पूरी लाइफ को मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनके कारण ही मैं जो हूँ मैं आज हूँ। तो ये बात है मेरे ख्याल से 2011 या 12 की, जब मैं अपने स्कूल मैंने ख़त्म किया था। 12th स्टैंडर्ड की जॉब मेरी ख़त्म हुई थी, मेरी 12th स्टैंडर्ड की। और उसके बाद मैं सीएस की ट्रेनिंग के लिए, सीएस की ट्रेनिंग मैंने चालू कर दी थी 1 या 2 साल। उसके बाद मैं जॉब ढूंढने निकला था। कोई प्रैक्टिकम जॉब होती है जिसमें आर्टिकलिंग करते हो आप, वो ढूंढने निकला था। मैं जयपुर में था मैं, और दिल्ली में मैं जॉब ढूंढ रहा था। दिल्ली में मुझे एक कॉल आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है अगले दिन। अब मैं बहुत घबराया हुआ, मैंने कभी भी इंटरव्यू दिया नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, आज ही शाम की बस पकड़ता हूँ और फिर मैं दिल्ली निकलता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब दिल्ली में और कोई रहने वाला है नहीं, मेरा एक सिर्फ दोस्त है जो मेरे साथ ट्यूशन पढ़ता था। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ आज शाम को, कल मैं सुबह इंटरव्यू देने जाऊँगा, उसी शाम को मैं निकल जाऊँगा। उसने बोला कोई बात नहीं, तू आ जा। और मैं बस में बैठ गया। बस में बैठ के कुछ टाइम लग गया, और बस के दौरान मैंने उसको मैसेज किया, भाई मैं इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो अपना एड्रेस बता दे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, उसको मैंने मैसेज किए, बहुत अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब मैं घबराया हुआ, बस रुकी इफ़को चौक पे गुड़गांव में। अंधेरा, बिल्कुल प्योर अंधेरा, और कोई और नहीं उतरा, बस सिर्फ मैं। अब वहाँ पर मैं घबराया और मैं सोच रहा हूँ कि किसको कांटेक्ट करूँ अब मैं। अब मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि मेरा जो ट्यूशन टीचर था उसको फ़ोन करता हूँ, कहीं उसका कोई दूसरा स्टूडेंट उसी पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा हो, उसी एरिया में रह रहा हो, तो उसको जाके दीपू को बताए कि उसकी एड्रेस बता दे, जाके मैं उसके घर पे जाके रह पाऊँ। तो अब मैंने मैसेज कर दिया अपने सर को, और सोचा कि किसी ना किसी तरीके से कोई मेरी हेल्प कर ले। मैं प्रेयर करने लग गया, मैंने बोला कि मुझे हेल्प करो प्लीज़, मैं क्या करूं भगवान। और फिर मुझे एक बड़ी सी दुकान दिखी, बड़ा सा एक शोरूम सा दिखा। मैंने बोला कि चलो अंधेरे से दूर निकलता हूँ, थोड़ा रोशनी की तरफ जाता हूँ। जैसे जैसे समय पास में चलने लग गया, मुझे देखा कि महेंद्र सिंह धोनी का पोस्टर लगा हुआ है और वो दारू पी रहा है, बियर पी रहा है। तब मुझे पता चला कि अरे यार, ये एक्चुअली कोई कोई ऐसा वैसा स्टोर नहीं है, ये तो दारू की दुकान है, मेरे को वहाँ से दूर हटना चाहिए। और मैं अंधेरी की तरफ चलने लग गया, और अचानक से मुझे एक ऑटो वाला मिला। बोला कि क्या कर रहे हो भैया, क्या कहीं भटक गए हो क्या? अब मैं बिल्कुल नाइव सा अपना बैकपैक लेकर और अपना एक छोटा सा ट्रॉली बैग लेकर बोलता हूँ कि हाँ मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। तभी जैसे ही मैं उससे बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त उस सर का फ़ोन आया कि दीपू सो रहा था और उसका एड्रेस ये है। और दीपू का भी फ़ोन आया कि सॉरी भाई, मैं मेरे को नींद लग गई, आंख लग गई, मैं बहुत माफ़ी मांगी, और उसने मुझे एड्रेस दे दिया। उस ऑटो वाले ने मुझे जाकर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन मैं उसी उसी रात को मेरे दोस्त ने बहुत माफ़ी मांगी, बोला कि यार चलो यार कोई बात नहीं, और उसने मुझे मेरी इंटरव्यू में प्रिपेयर करने में हेल्प की। अगले दिन उसने बताया कि मेट्रो में तेरे को ये ट्रेन पकड़नी है, हम गुड़गांव में हैं और मुझे नोएडा जाना है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब वो पहली बार मैं मेट्रो चढ़ रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। जैसे ही मैं मेट्रो पे पहुंचा, और ये है, अब मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है, बट जो एक मेन सेंटर है, जो पहली ट्रेन पकड़ ली और मैं दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली से मुझे स्विच करनी है ट्रेन। अब मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं है, बट बड़ा सा स्टेशन है, बड़ा सा सेंटर है जहाँ पर काफ़ी सारे क्रॉस मर्जर्स होते हैं। वहाँ पर मैं जल्दी से भागकर एक ट्रेन पकड़ने वाला था और पहले डिब्बे में जाके बैठने वाला था, तभी मुझे एक पुलिस वाले ने लाठी मारी, और वो मुझे मारने वाला था। मारने ही वाला था, एक पर्सन ने आके मुझे बचा लिया। तब मुझे पता चला कि जो पहला डिब्बा होता है ट्रेन का, मेट्रो का, वो सिर्फ लेडीज के लिए रिजर्व होता है। और
जिस पर्सन ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आंखों में देखा, और मैं आज दिल पे हाथ रख के भी कहता हूं कि वो पर्सन एग्जैक्टली उस ऑटो वाले के जैसा था जिससे मैं कल रात को मिला था। दोनों एक जैसे ही। और फिर उस लाठी वाले जो पर्सन ने मुझे बचाया, उसने पुलिस वाले को बोला कि हर कोई जानता नहीं है कि पहला डिब्बा लेडीज कंपार्टमेंट होता है, लोगों से गलती भी हो जाती है। और वो बोल के वो चला गया। मैंने उसको ढूंढा, मुझे नहीं मिला वो। अब वो पर्सन बिल्कुल गायब हो गया। और तब से मुझे एक बात बैठ गई मेरे दिमाग में कि यार, ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो बड़े नहीं हो, बट वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में एक मार्क छोड़ गए कि कोई तो है, कुछ तो है एक्स्ट्रा जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो मेरे को गाइड कर रहा है। मुझे वो जॉब नहीं मिली जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। बट उसके बाद अगले दिन मुझे अगले हफ्ते या अगले एक महीने बाद मुझे वापस से कोई दूसरी जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैं वहाँ पर जॉब करने लगे। वो और भी अच्छी कंपनी थी। और जो अगर देखा जाए तो उससे पहले, उस दौरान के बीच में, मुझे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न से भी कॉल आया था, जिसके लिए मैं मुंबई गया था। वहाँ पर मुझे जॉब मेरी लग गई थी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया था एज ए ट्रेनिंग। बट उन्होंने बोला कि आपको हम जॉब नहीं दे पाएंगे जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं और चीज़ ऑप्शन ढूंढता। तभी मुझे दिल्ली से कॉल आया, दिल्ली में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन हो गया। और फास्ट फॉरवर्ड कुछ महीनों बाद मैं एक पर्सन से मिला, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, और वो बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त। उसके साथ रहकर मैं और भी चीज़ें ये समझने लग गया, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझने लग गया। उस स्पिरिचुअलिटी को समझते समझते मैं सीखने लग गया कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। और उसने एक चीज़ मुझे बोली थी, मुझे आज तक याद है, कि अगर आप हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हो तो वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन पे मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा अपने एंजल को, जिसने मुझे मेरी लाइफ में हर एक चीज़ में गाइड किया है। इनफैक्ट ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरे को हमेशा एक कीननेस रही है कि मैं हमेशा चीज़ें सीखूं। बट जो मेरी ग्रोथ भी रही है, जो बुक्स मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो कई बार होल्ड पे रह जाती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। बट वापस जाते हुए जब तक मुझे वो उस अलग स्टेप पे पहुंच जाता हूँ, तब वो बुक वापस मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार मुझे कोई बुक मिलती है जिसमें मुझे नॉलेज, जिसमें मुझे एक इंटरेस्ट है, बट कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर मेरा एक दिल या मेरा गाइड मुझे ऐसा बोलता है कि तू अभी इसके लिए तैयार नहीं है, अभी तू नेक्स्ट सीढ़ी पर जाएगा जहां से तेरे को ये चीज़ ढंग से समझ आएगी। तो कई बार आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं जहां पर आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, मेरा हमेशा हमेशा इस चीज़ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये जो प्रोसेस में जा रहे हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अच्छी सिचुएशन पे होंगे आप। ये सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी है। अगर आप सीढ़ी को मिस करोगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट मिस कर दोगे। अपॉइंटमेंट किस चीज़ का? आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको चीज़ देना चाहता है उसका। तो एक और चीज़, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लंबा हो गया है। जब मैं कनाडा शिफ्ट हुआ था, कनाडा शिफ्ट होने से पहले मैं जयपुर जा रहा था। तब मेरा माइंड नहीं बना था कि मैं कनाडा शिफ्ट हूँ कि नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में था। और मेरे दोस्त, जो मेरा रूममेट बन चुका था तब, उसने मुझे एक बात बोली थी कि तू जो एक्शन लेगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, बजरंग बली तेरे साथ रहेंगे, गॉड तेरा साथ रहेंगे, तेरा एंजल तेरे साथ रहेगा। तो कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। ये जो चीज़ है ये आप अपनी माइंड में लिख लो दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए। दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। जिसमें आपका मन लगे, जहां पर आपका दिल है, वहां पर जाओ। तब फिर ठीक है, मैंने वो सोच के, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं कनाडा, या यहीं पे दिल्ली में रहूं, वहीं जॉब अपनी कंटिन्यू रखूं। तब मैं जयपुर जा रहा था। जयपुर में बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सारी बसेस फुल, सारी की सारी गवर्नमेंट बसेस फुल, सारी की सारी ट्रेन फुल। तो मैंने, और फ्लाइट के पैसे नहीं, तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि प्राइवेट बसेस लेते हैं। अब और कोई ऑप्शन बचा है नहीं, प्राइवेट बस लेते हैं। प्राइवेट बसेस आप जानते हो हर एक स्टॉप पे रुकती है, अनसेफ होती है, कचरा होता है, कॉकरोचेस होते हैं स्लीपर में। तब मैंने बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। जैसे जैसे करके बैठ गया। मेरे बगल में एक जो बंदा बैठा था वो निकला मेरी फील्ड में,
लॉयर था वो। और उससे मैं बात करने लग गया, मैं 2-4 लॉ के क्वेश्चंस पूछने लग गया उससे। और उसमें मैंने बोला कि एक बात बताऊं कि मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरी बहन कनाडा है, मैं कनाडा जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर मेरी नॉलेज है, यहाँ पर मेरी इंटरेस्ट है कि मैं कनाडा जाऊं कि नहीं जाऊं। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बोला कि अगर अगर आपको शौक है एक लॉयर बन के ऐसे बस के धक्के खाना तो कंटिन्यू करो, बट अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ आगे जाके करने की, कुछ अपने अपने हार्ट को फॉलो करने की, तो वो करिए। तब मैंने वही सोच के मैं कनाडा आ गया। बट वो एक गाइड मिला मुझे। अब वो गाइड कहीं और से नहीं आया, मैंने खुद क्वेश्चन पूछा इस यूनिवर्स से कि मैं क्या करूं, और वो गाइड कोई ना कोई फेज में आ जाता है। अब वो जो लॉयर जो मेरे पास में बैठा था वो ऐसा वैसा छोटा मोटा लॉयर नहीं था, बहुत बड़ा लॉयर था, और उसके एडवाइस पे मैं यहाँ पर आया। तो ऐसे करके हमको कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स में हमारे गाइड्स, हमारे एंजल्स हमको गाइड करते रहते हैं। बट चीज़ ये है दोस्तों, वो गाइड तभी करेंगे जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि जब भी कभी आप अपने एंजल को प्रेज करते हो, अपने एंजल को थैंक यू बोलते हो, अपने एंजल से क्वेश्चन पूछते हो, अपने एंजल से कॉन्वर्जेशन रखते हो, तब आप अपने एंजल को एनर्जी दे रहे हो। बिना आपकी एनर्जी से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, ठीक है, हम सिंपली समझते हैं नेगेटिव सिचुएशन चल रही है मेरी लाइफ में, जितना मैं नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचूंगा उतना नेगेटिव चीज़ें आगे बढ़ती भी जाएंगी। ये हम सब सिंपली जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है। उसी तरीके से हमारे एंजल्स भी काम करते हैं। जितना हम उनको पावर देंगे, जितना हम उनको एक लिबर्टी देंगे कि हमको वो गाइड कर पाए, उतनी ही उनकी एबिलिटी रहेगी कि वो हमको गाइड कर पाए। तो प्रेयर की जो एक्चुअल मीनिंग ये है, जब हम बोलते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, या कोई भी गॉड ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, जब हम बोलते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल है, तो हम अपने एक आउटसाइड एक 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 गॉड को या एक पर्सनैलिटी को पावर दे रहे हैं ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम उस तरीके से काम कर पाए। जब हम बोलते हैं कि भगवान आई गिव अप, मैं नहीं जानता कि आप जो भी करोगे आपके हाथों में है, जब हम ये बोलते हैं तो हम एक लेटिंग गो करते हैं, और उसके बाद हम उनको पावर दे रहे हैं उस लेटिंग गो से। तब आप लेट इन कर रहे हो। व्हेन यू लेट गो यू लेट इन। वो लेट इन कहां से आ रहा है? अब आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि अब वो ड्राइवर सीट पे आके स्टीयरिंग पे व्हील पकड़ के आपको आपकी लाइफ में एक स्टीयर करें। तो जितनी आप पावर दोगे उनको उतना अच्छा होगा। अब उसी तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप कोसोगे कि यार ये कौन सी सिचुएशन दे दी, ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, तो वो अब नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा। उसका काम ही ये है, जिस तरीके से आप उसको स्ट्रक्चर दोगे, जैसे आप एनर्जी दोगे वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। तो पॉजिटिव एनर्जी, प्रेज करना, गॉड को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारी प्रेयर काम करती है। जब हम बोलते हैं थैंक यू गॉड, आप शक्तिशाली हो, आप ये हो, आप ये हो, आपने मेरी लाइफ में ये किया है, तो वो अब आप उसको एनेबल कर रहे हो कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें पॉजिटिव दे पाए। एक छोटी सी पैरेबल, एक छोटी सी स्टोरी है जो बाइबल में लिखी हुई है, उसके साथ एंड करना चाहूँगा मैं। एक पर्सन मर जाता है और वो गॉड के पास जाता है कि गॉड थैंक यू, आपने मेरा बहुत साथ दिया। गॉड दिखाता है कि ये देख रहे हो, जो फुटस्टेप्स देख रहे हो, कि ये फुटस्टेप्स के साथ ये जो दूसरे स्टेप्स देख रहे हो, उस स्टेप्स में हर एक साथ मैं आपके साथ चला हूँ। मतलब तेरी लाइफ में हर एक स्टेप में मैं तेरे साथ चला हूँ। और फिर वो पर्सन जो मर जाता है वो देखता है कि हाँ आप मेरे साथ चल रहे हो, बट ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ मेरी ही फुटस्टेप्स हैं, आपके फुटस्टेप्स क्या है? आपने मेरा साथ छोड़ दिया, उस छोटे डिफिकल्ट मोमेंट में आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तो गॉड बोलता है कि ये जो फुटस्टेप्स तू देख रहा है, ये जो कदमों के निशान तू देख रहा है, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। उस टाइम पे मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया था, उस डिफिकल्ट टाइम में मैंने तेरे को हाथों में उठा लिया था। तो उसी तरीके से आपको जो आपका एंजल्स है, आपके एंजल हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपका स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं ताकि आप कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जाओ। तो कई बार बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। रुकिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कोई गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अपनी लाइफ में वो एक पेशेंस रखना, एक ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ट्रस्ट रखिए कि वो आपके साथ हमेशा है, इस रूम में है, इस रूम में मैं महसूस करता हूँ। हर एक वीडियो में मैं जानता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी बनाता हूँ, तो उससे वो एक एनर्जी नहीं आ रही, जिस तरीके से ये फ्लो हो पा रहा है इस वीडियो में, वो नहीं हो पाता। बट मैं वीडियो बनाने से पहले थैंक यू बोलता हूँ और बोलता हूँ कि चलो आप मेरा साथ देना। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। तो वो जब कहते हैं तो वो चीज़ें ईजिली एफर्टलेसली आती है। वो एफर्टलेसली वो फ्लो तब आता है जब आप उनको एनर्जी दे पाते हो। सो थैंक यू दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे थोड़ा बहुत डिलेड हूँ मैं जानता हूँ, बट कनाडा में अभी तक चल रहा है ये दिन। तो आज के दिन पे मैं तहे दिल से अपने गाइड्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, बट आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग भी इनेबल कर रहे हो कि मैं जो बन पा रहा हूँ वो बन पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरह अ गाइड, अ टीचर इज अ स्टूडेंट इज अ टीचर। हमेशा ऐसा ही रहता है। आप भी कहीं ना किसी ना किसी के स्टूडेंट है, कैसे किसी ना किसी के टीचर है। कैसे? आपके एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप वो लाइफ फॉलो करते हो, वो पाथ फॉलो करते हो, तो लोग आपको देखकर वो भी पाथ फॉलो करेंगे। किसी कोवर्जन की जरूरत नहीं है, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।